विधानसभा चुनाव से पहले वोट का बहिष्कार अगर किसी के द्वारा किए जाने लगे तो समझिए कि सरकार पर सवाल है। नीतीश कुमार जहां विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हों, अगर वहां पर विकास के कार्यों को लेकर वोट का बहिष्कार अगर लोकतंत्र में होने लगे तो समझ सकते हैं मुद्दा कितना गर्म है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने हैं। नीतीश गवर्नमेंट की तरफ से विकास के कार्यों को लेकर बखान किया जा रहा है। बिहार में घूम घूम कर डुगडुगी बजाई जा रही है। नीतीश कुमार खुद अपने कार्यों को लेकर 7 निश्चय योजना को लेकर 7 निश्चय योजना पार्ट 2 लागू करने जा रहे हैं, लेकिन इनके दावों का हकीकत क्या है, आइए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार सरकार के कामकाज, नीतीश कुमार के दावे आखिरकार कितने हकीकत में है। नीतीश कुमार के दावों की पोल खोलती है खबर आपको जरूर देखना चाहिए। जी हां, पटना से कुछ ही दूरी पर बसा यह गांव मसौढ़ी है, जहां पर मसौढ़ी के करीब में यह गांव है। देखिए पहले किस प्रकार से मसौढ़ी में आने जाने के रास्ते को लेकर के अभी तक कितना विकास हुआ है, जबकि यह पटना राजधानी यानी बिहार की राजधानी के कितने करीब बसा है। पहले देखिए हमारे संवाददाता सुजीत कुमार की इस खास रिपोर्ट को। अभी हम खड़े हैं मसौढ़ी के नूरा पंचायत के थलपुरा गांव में। ये वही गांव है जो आज़ादी के बाद से आपको बता दें, आज़ादी के बाद से ये गांव विकास से महरूम रहा है। न इस गांव में सड़क है, न इस गांव में नदी के ऊपर पुल का निर्माण कराया गया है। नतीजा ये होता है कि किसी भी आपातकालीन सिचुएशन में, आपातकालीन स्थिति में यहाँ के लोग अगर बीमार पड़ते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ता है तो इलाज के सही समय पर इलाज ना मिलने के कारण लोगों की मौत तक हो जाती है। आप देख रहे हैं ये नदी के बाद मेन पक्की सड़क भी है और जो बहुत कम दूरी है, मात्र 100 मीटर की दूरी है। अगर इस पे एक पुल का निर्माण हो जाता तो इस गांव की सारी समस्याएं दूर हो जाती, मगर ये ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। हर बार यहाँ 5 साल पे मुखिया का चुनाव होता है, विधायक का चुनाव होता है, हर बार नेता आके यहाँ विकास की बात करते हैं, लोगों से यही वादा करते हैं कि इस बार अगर हम जीते, हमारी सरकार आई तो यहाँ पे पक्की सड़क, नदी के ऊपर पुल का निर्माण, सब चीज़ों का व्यवस्था कर दिया जाएगा। मगर आज़ादी के बाद से ये बातें सिर्फ बातें ही रह गई हैं। तरक्की से कोसों दूर अभी भी ये गांव थलपुरा है। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। आइए जानते हैं उनकी क्या परेशानी है, उन्हीं की जुबानी। जी, क्या क्या परेशानी है यहाँ पे? जी, बहुत सारे परेशानियाँ हैं सर। जब से भारत देश आज़ाद हुआ तो ना ही कोई मेरे गांव में देखने आया। नेता बहुते बने, बहुते गए, बहुत आए, और कभी भी हम लोग को पलट के नहीं देखा। हम लोग का गांव दलित का है और इसी के कारण हमेशा ये नदी टपने में डूब डूब के मरते हैं। हर साल डूब के मर जाते हैं, 5-6 जने मर जाते हैं। अभी महिला लोग प्रेग्नेंट हैं, कैसे जाएंगे रास्ता से? रास्ता है ये नहीं है। उनको कुछ भी तो विकास हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, 15 साल राज कर लिए, आज तक पलट के कोई अपने या आदमी के द्वारा किसी भी के द्वारा दिखाया नहीं हमारे गाँव में। इसलिए हर साल की तरह आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं। हम लोग इस बार ठाना है कि किसी को वोटे नहीं देंगे। जब वोट दिए कोई फ़ायदा नहीं होता है तो वोट ही नहीं देंगे। जैसे मर रहे हैं वैसे ही मरेंगे हम लोग, क्या फ़ायदा है वोट देने से? अभी देखिए इधर नज़र घुमा के सर, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, महिला हैं, कैसे जाएंगे गाँव में? गाँव में कैसे जाएंगे सर? पार हो देंगे। अभी किसी महिला को पेट में दर्द के बढ़ जाए और डिलीवरी का बात आ जाए तो कैसे जाएंगे? हमारी महिला लोग मर जाती है ऐसे ही, साधन नहीं है, कैसे जाएंगे सर? बिल्कुल साधन नहीं है यहाँ पे। जैसे कि अभी मुझे भी यहाँ चल के आना पड़ा इस गांव में। मैं 3 किलोमीटर पैदल चल के इस गांव में आया है, क्योंकि पक्की सड़क नहीं है, कच्ची पगडंडी से चल के आना पड़ता है। ना मोटरसाइकिल उस पर जा सकती है, ना कोई बड़ी गाड़ी आ सकती है, तो मैं भी पैदल ही चल के आया हूँ। आइए जानते हैं गाँव के बुजुर्ग भी हैं, क्या क्या समस्या है उनकी। मूलभूत समस्या क्या है इस गाँव की? मूल पुल चाहिए, हमरा रोड रास्ता चाहिए। रोड रास्ता कुछ हो, ये सब तो ठेस लगे लोगों का मर जाए। कहीं गबरा है, कहीं पानी है, कहीं सूखल है, कभी कुछ है, मतलब कोई तरह के चल के देख सके है, कुछ नहीं। तो हमने के पुल चाहिए। हर इन सब दूगो मर गई। हाँ, 2-3 गो ने 5 गो मर ले। इस बार जो नेता यहाँ पे वोट मांगने के लिए आएंगे, क्या मांगे रखेंगे उन लोगों के पास आप ही इस गाँव के लिए? मांग ही रखेंगे कि हमको पुल दीजिए। चुप रहा। मांग यही रखेंगे कि हमको पुल दीजिए, रास्ता दीजिए, सुविधा दीजिए कि जो गांव जिए। कुछ है ये नहीं है।
हर बार की वादों की तरह अगर इस बार भी नेता सिर्फ वादे ही करने आते हैं, जबकि जैसे आप लोगों ने बताया पहले भी कि विकास की कार्य कभी भी नहीं उस गांव में, सिर्फ वादे ही हर बार की जाती हैं। तो इस बार क्या मन बनाया है आप लोगों ने? इसलिए हम लोग 2-4 गो आदमी डूब के मर गया था, हम लोग मीटिंग किया कि भाई वोट कोई के मत दो, वोट कोई के मत दो। अभी यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, महिलाओं से भी जानेंगे कि उनकी क्या क्या समस्या है यहाँ पे। जी माता जी बताइए क्या क्या समस्या है गाँव में? समस्या तो यही है कि मारी थी पुल बगैर आदमी चल के गांव हमारे देखा कि ऐसा मालूम उधर गांव ना हो तक जैसा हमारा गांव है, न किधर नली है न गली है, कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं, ऐसे ही सब मारी थी ला तो काहे ला दी वोट, वोट एकदम देवे न करम। इस बार जो नेता आने वाले हैं उससे क्या मांग रखेंगे और आप क्या? पुल और रोड, गलिया गलिया, हाँ और नली, 3 चीज। आपके गांव से जो नजदीकी सड़क है वो कितने दूरी पे है? इका यही गांव है, ऐसा सड़क है। मतलब बहुत नजदीकी होने के बाद भी अभी तक पुल का निर्माण नहीं हुआ, रास्ता कोई नहीं है इस गांव में आने का। तो दूरी है तब बांधना तब न भीड़ होत बाबू, दूरी तो है ही कि पुल घर से निकला है इधर डूबा ही मरा ही, और नहीं जाए कैसे रोड पर। कुछ और महिलाओं से भी हम बात करेंगे यहाँ पे, जो समस्याएं बताएंगे अपने गांव के लिए, अपने समस्या क्या क्या समस्या आपके गांव में बताइए। समस्या है कि गांव में पुल नहीं है और महिला को डिलीवरी उलीवरी होता है तो बहुत दिक्कत की बात है। नहीं गांव में रोड है, नहीं कुछ भी, कुछ सुविधा नहीं है, तो कैसे जाएगा? वैसे मर रहा है, पानी देखिए रहे हैं कि पानी। क्या मन बनाया है इस बार आप? मन बनाए हैं कि गांव के विकास होता है, पुल चाहिए और रोड चाहिए, तब कोई विकास होगा। तो अब बिहार सरकार के मुखिया सीएम नीतीश कुमार से यह सवाल है कि क्या इसी के आधार पर पार्ट 2 भी लागू किया जाएगा, यानी आपके निश्चय योजना से मसौढ़ी हमेशा की तरह बाहर ही रहेगी। मसौढ़ी गांव में अगर आपातकाल की स्थिति में अगर किसी को बाहर जाना हो तो आप देख सकते हैं कि किन रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा। यह है बिहार सरकार का विकास। आखिरकार अगर इसी विकास के दावे को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाते हैं तो मसौढ़ी के लोगों के लिए क्या वादे करेंगे, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सरकार पर सवाल है, सरकार में खामियां भी हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब के एवज में सरकार विकास की डुगडुगी पूरे बिहार में पिटवा रही है। पूरी डुगडुगी से कितनी जनता पर प्रभाव पड़ता है यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल नीतीश कुमार को लेकर जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं उसमें कुछ अच्छी खबर भी है, लेकिन कुछ ऐसी भी खबरें हैं जिसको लेकर जनता से काफी नाराजगी भी है। अब देखना यह होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री इस बार क्या नए सिरे से दावा करते हैं या फिर पुराने दावे को किस प्रकार से वो पूरा करते हैं और मसौढ़ी के लोगों पर कब इनकी दया दृष्टि पड़ती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। नमस्कार।